हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। आज हम करने जा रहे हैं सीटेट बायोलॉजी 2021 PYQs। आई होप आपने जो मैंने मॉर्निंग में सीटेट पेपर टू साइंस बायोलॉजी का जो मैंने 2019 का जो PYQs कराए थे वो आप सबने कर लिए होंगे। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। Y is a plant which does not have chlorophyll. What could Y be? Option A, Cuscuta. Option B, algae. Option C, pitcher plant. Option D, maple tree. देखो, जो कसकुटा है वो क्या है? वो एक पैरासाइटिक प्लांट है। क्लियर? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता और होस्ट प्लांट पर डिपेंड करता है। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। एल्गी क्यों नहीं है? ऑप्शन 2 देखो, एल्गी इसलिए नहीं है क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऑप्शन 3 देखो, पिचर प्लांट। ये क्या है? ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, ये भी अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब ऑप्शन 4 देखो, क्या है? मेपल ट्री। ये क्या है? ये एक नॉर्मल ग्रीन प्लांट है, इनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बच्चों क्वेश्चन 2 देखो, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन 1 देखो, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट। देखो, कई बार क्वेश्चन ना इस तरीके से आ सकता है कि जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसकी आपसे लेंथ पूछी जा सकती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो हाइट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 6 to 7 मीटर तक होती है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो यहाँ पे राइट है। ऑप्शन 2 देखो, डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। रॉन्ग। Assimilation of food take place in the large intestine. No. Villi are present in the large intestine. No, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। देखो, ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से 1 या 2 नंबर में ज़रूर क्वेश्चन आता है, वो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करना। देखो, इसमें क्या है? ऑप्शन 1 देखो, लार्वा ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कैटरपिलर। क्या है ये? सिल्क मोथ के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर। देखो, इसने ना नॉट ट्रू पूछा है। क्लियर? तो नॉट ट्रू जो है वो ही हमारा आंसर है। अब जो ऑप्शन बी है ना, देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि प्यूपा डेवलप इनटू कैटरपिलर। नो, प्यूपा से कैटरपिलर नहीं बनता। क्लियर? कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, ये गलत है और यही गलत ही हमारा सही है। क्लियर? अब ऑप्शन सी देखो, सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन इन नेचर। ये बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन 4 है देखो, सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, सी है और डी है वो सही है और जो सही नहीं है वो क्या है? ऑप्शन 2। क्लियर? और यही हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक सीटेट का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है।
विटामिन की डेफिशिएंसी से, कुछ भी किसी भी तरीके से विटामिन की डेफिशिएंसी, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि इससे कौन सी डिजीज़ होती है इसकी कमी से, या कुछ भी सोर्सेज पूछ लेंगे आपसे। तो इसको देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। द विटामिन इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई एंड इज फाउंड इन फूड जेड एक्स। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। देखो, ये तो है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। क्लियर। अब इसका राइट आंसर देखो क्या है। ऑप्शन 1 देखो, ऑप्शन 1 में क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स। नो, ये यहीं पे ऑप्शन कट हो गया। अब ऑप्शन 2 देखो, विटामिन सी की कमी से होता है, ये सही है, लेकिन आयरन को एब्जॉर्ब करता है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन 2 है, सच है कि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, लेकिन जो क्वेश्चन में मिनरल वाई है ना, वो कैल्शियम दिया गया है, ना कि आयरन। क्लियर। तो हमारा जो ये ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। अब हम ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं। 2 एलिमिनेट हो गए, विटामिन सी, कैल्शियम और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखो, विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स होती है, ये सही है। और द विटामिन इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। देखो, जो विटामिन सी है ना, वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। क्लियर। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, हेल्प करती है, ये बात सही है। सी ऑप्शन देखो। और जो इसका जो अब है कि कौन से सोर्सेस से ये प्राप्त होगी, तो इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या है, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्लियर। और यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन 3। अब ऑप्शन 4 देखो, विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्लियर। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज। ऑप्शन ए, इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो, इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो ख़त्म होने की कगार पर हो। क्लियर। तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया यहीं से ही। ऑप्शन 2 देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो पूरी तरह समाप्त हो चुकी हो, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन 3 देखिए बच्चों, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो एक पार्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हो। क्लियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अब देखो, ऑप्शन 4 भी देखते हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। क्लियर। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कलर मैचिंग सेट, करेक्ट मैचिंग सेट। ऑप्शन ए देखो, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये यहाँ पे है, देखो इस तरीके से हैं ये ऑप्शन, जैसे 1 मैच करना है इनको, मैच ऑफ द फॉलोइंग जैसे आते हैं। हार्ड स्ट्रक्चर, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको क्या बोलते हैं, मसल्स। क्लियर। अब ऑप्शन 2 देखो, 2 हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन। जो मतलब एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, बोन्स। क्लियर। अब देखो ऑप्शन सी, पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट।
उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। क्लियर? ऑप्शन डी देखो, जॉइंस द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन इनक्लोजर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिब केज। क्लियर? क्या बोलते हैं? रिब केज। तो हमने जो है इसको ऑप्शन ए हमारा क्या था? फर्स्ट हमारा क्या था? मसल्स। देखो ए का सेकंड कहाँ पर है? ऑप्शन टू में। ऑप्शन टू में ए का सेकंड मसल्स, बी का फोर्थ देखो हार्ड स्ट्रक्चर, चेस्ट एंड बैकबोन को जोड़ता है, राइट। अब देखो बी बोन्स स्केलेटन बोन्स से बनता है, ये बिल्कुल सही है। बी का 4 हो गया, राइट। सी का देखो, सी का 1 और डी का ये रिब केज। क्लियर? हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स सिक्रीट्स मोर देन 2 हॉर्मोन्स। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मोर देन 2 हॉर्मोन सिक्रीट करती है? देखो इनमें से ऑलमोस्ट सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं ना वो मोर देन 2 हॉर्मोन सिक्रीट करती हैं, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको। देखो ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं सबसे पहले। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करती है? ये सबसे ज़्यादा हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। क्लियर? बाकी जो सारी हैं जैसे एड्रिनल है, पेनक्रियाज है, थायराइड है, ये सभी करती हैं, लेकिन ये कोई 2 करती है, कोई 3 करती है, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना ये अप्रोक्स 8 to 10 हार्मोन सिक्रीट करती है। क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया GH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मतलब एक मास्टर ग्लैंड है ऑलमोस्ट। जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, ये बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। क्लियर? तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 2 पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा आंसर है। लेकिन हम फिर भी अगर बाय चांस ऑप्शन में ये पिट्यूटरी ना आके कुछ और आ जाए यहाँ पे तो फिर आप क्या टिक करोगे? ये भी हमें पता होना चाहिए ना। अब हम देखते हैं ऑप्शन 1 एड्रिनल। देखो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, लेकिन सेकंड नंबर पे है ये। इससे ज़्यादा कौन से वाली करती हैं? पिट्यूटरी करती है। ठीक है? अगर वहाँ पे पिट्यूटरी एग्जाम्पल नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो आपको एड्रिनल ग्लैंड को पे टिक करना है। उसके बाद देखो पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करती हैं? ये टोटल अप्रोक्स 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, लाइक इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब थायराइड जो है ये अप्रोक्स 3 हार्मोन सिक्रीट करती है, लाइक थायरोक्सिन, T4, T3। ठीक है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 2। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
2022 के न्यू PYQs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।